बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में मध्य प्रदेश में रैली कर कांग्रेसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और साथ ही साथ भाजपा दोनों ही धन्ना सेठों की पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। जी हाँ, मायावती की बसपा एक ऐसी पार्टी में गिनी जाती है जिनकी वोट ट्रांसफर की पावर बहुत तगड़ी है। अगर वो जनता को कह दे कि आप कांग्रेस को वोट करें तो वह कांग्रेस को तुरंत ही वोट कर देगी जनता। मायावती पर इतना भरोसा जनता जताती है। मायावती को उम्मीद थी कि चुनाव में वापसी होगी, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। लेकिन मायावती ये बात भली भांति जानती हैं कि आज के समय में सत्ता की चाबी उनके पास भी है। भले ही बहुमत से सरकार ना बना पाए, लेकिन जब भी बहुमत की बात आती है तो मायावती की पार्टी की तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां देखती हैं कि उनको साथ मिल जाए या उनको साथ मिल जाए। इसी वजह से मायावती के खिलाफ एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही बयानबाजी करने से बचता है। सोनिया गांधी ये बात जानती हैं। सोनिया गांधी पुरानी नेता है, तो वह मायावती की ताकत से वाकिफ है कि मायावती क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सांसद हैं सोनिया गांधी, और उत्तर प्रदेश में मायावती का दबदबा भी देख चुकी हैं, तो इस बात की अहमियत समझ रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ मायावती की बयानबाजी को भी चुपचाप सहा जा रहा है, वरना सोनिया के एक इशारे पर कांग्रेसी नेता तो इनके परखच्चे उड़ा देते बयानबाजी कर करके। लेकिन इस समय कांग्रेसी नेता मायावती के खिलाफ चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उनको जरूरत पड़ सकती है। राजनीतिक वजूद के लिए बसपा को कम से कम सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोकसभा सीटें जरूरी है, और अगर विधानसभा चुनावों में भी देखा जाए, चाहे राजस्थान चाहे मध्य प्रदेश, इनको इतनी ही सीटें अगर मिल जाती हैं तो भी इनका काम बन जाएगा, क्योंकि फिर इनके हाथ में चाबी रहेगी कि ये किसको बहुमत देकर सरकार का तख्ता पलट करवा दे या किसकी मदद कर दे। तो बसपा की एक ऐसी ताकत है जिसको तमाम विपक्षी पार्टियां भली भांति जानती हैं। सभी राष्ट्रीय पार्टियां इनके साथ बनी रहती हैं। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, तमाम बड़े दिग्गज नेता इनके खिलाफ बयानबाजी ज्यादा नहीं देते। जो क्षेत्रीय पार्टियां वो समझ चुकी हैं कि कांग्रेस भी चाहती है इस समय कि सपा से ज्यादा बसपा जरूरी है लोकसभा चुनाव में। जी हां, इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, वरना समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के साथ बनी रहती। तो कांग्रेस ये बात जानती है कि इस समय बसपा उनके लिए जरूरी है। इसी वजह से विधानसभा चुनाव में मायावती की इतनी बयानबाजी को सहा जा रहा है, वरना सोनिया गांधी भी अगर एक इशारा करे तो राहुल हो गए, प्रियंका गांधी हो गई, मायावती को लपेटे में ले सकती हैं। लेकिन मायावती अपना चुपचाप काम कर रही है। उनको 10 से 12 सीटों की आवश्यकता है। देखते हैं जनता उनको वो देती है नहीं। लेकिन मायावती ने इस बार ये भी कहा कि हमें इस बार पिछले कुछ चुनावों में नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं ये लोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मायावती ने ये कहा कि आप वोट जरूर करिएगा, क्योंकि कई बार ईवीएम भी फेल हो जाता है और जनता पास हो जाएगी, यानी कि बसपा की सरकार आ सकती है। बाकी क्या आपको भी लगता है हकीकत में कि ईवीएम की वजह से मायावती फंस जाती है? तो आप तेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।